नाथद्वारा का शाइन बोर्ड देखकर शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। 2024 का फर्स्ट वीडियो एंड आई विजिटेड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ शिवा विच इज लोकेटेड इन नाथद्वारा राजस्थान। डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। पदम उपवन मेन एंट्री गेट है। मेन एंट्रेंस पर ही हनुमान जी विराजमान है। लंबा सा रास्ता खत्म होने के बाद इससे काफ़ी सारे स्टॉल्स दिखेंगे जहाँ पर गेम खेलना होता है एंड आप सॉफ्ट टॉय जीत भी सकते हैं। करने को तो यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है लाइक 280 फीट पर ग्लास वॉकवे, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट बंजी जंपिंग, जिप लाइन, हैंगिंग ब्रिज, 3D लाइट एंड साउंड शो और भी बहुत कुछ है। इतना सब कुछ है कि पूरा दिन कम पड़ जाए। इतने सारे स्टैच्यूज है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर फोटोज क्लिक करवाए। जो भी कहो, लेकिन सबसे बेस्ट तो ये टाइम लैप्स है।
है जहाँ पर शिव जी के चरण हैं। यहाँ से सभी शिव भक्त चरण को स्पर्श करके वंदन कर पाते हैं। अभी स्टैचू के अंदर की एंट्री बंद है, तो जो 280 फीट पर ग्लास वॉकवे है वो सब कुछ क्लोज है। एंड यहाँ पर डेली शाम को 8 बजे 3D लाइट शो होता है, तो वो अभी शुरू होने ही वाला है। लेजर शो देखने के लिए सभी अपना अपना मोबाइल निकाल कर कैमरा ऑन कर बैठे हुए हैं। एवरीवन इज टू एक्साइटेड। चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानि शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थलीश्वरः। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आन जीव पावर काजाना विश्वनाथ मौनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विदित तुम्हारी विदित तुम्हारी। विश्व में वासी क्योंकि मैं विश्वास विश्वास विश्वास। इस अंतहीन ब्रह्मांड में प्रचंड प्रलय करता एवं प्रलय नियंत्रक मैं ही। मेरा विज्ञान रूपी विधाता एवं विष्णु इतना विकसित विस्तृत और व्यापक है जो कि जीव मात्र की क्रिया प्रतिक्रिया विचार सुविचार कर्म सुकर्म तथा जन्म जन्मांतरों की सारी चेष्टाएं इस प्रकाश में संरक्षित रखता है।
और फल सुफल का प्रतिफल यहीं से प्रादुर्भूत होकर परिणाम में परिवर्तित होता रहता है। मेरी इस संरचना में से किसी का कोई भी किया हुआ कर्म मिटाया नहीं जा सकता। जन्म हेतु सबका पितृमाता, कर्म स्वभाव सुखदेव विधाता। जन्म का कारण तो माता पिता ही होते हैं, लेकिन शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो विधाता रूपी विज्ञान ही देता है। यही है उद्भव, पालन एवं विलय की प्रक्रिया। इस ब्रह्मांड का संचालन मेरा ज्योति स्वरूप लिंग स्वतः ही संचालित करता रहता है। यहाँ एक स्पष्टता आवश्यक है कि पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई सर्वभाव भय कपटली मोहि परम प्रिय सोई। इस चराचर जगत में व्याप्त जीव मात्र, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो या चराचर जगत में किसी का भी प्रतीक हो, अर्थात किसी भी लिंग का जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे बसता है वही मुझे परम प्रिय है। यहाँ लिंग का अभिप्राय श्रेणी, वर्ग, वर्ण, विभाग से है, किसी के प्रतीक से है, न कि कोई अंग विशेष। शरीरा तिर्यक योनिया, जलचर, जलचर, नवचर, जैसे पशु, पक्षी, आदि आदि योनियों में प्राणी देह धारण करता है। जैसा कि हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। स्पष्ट है कि योनि अर्थात जीव का एक प्रकार। जगत में शिवलिंग एवं योनि को अंग विशेष के रूप में प्रचारित करना सनातन धर्म को प्रदूषित करने की कुचेष्टा है। शिवलिंग एक ज्योति का स्वरूप है। आज भी शिव के 12 स्थान ऐसे ही जिन्हें ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। जो प्रतीक यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है यह है शिवलिंग। और अंतरिक्ष में चारों तरफ घूमती हुई वो सारी योनियां हैं। यह है मूल स्वरूप जो यहाँ उद्घाटित किया गया, ताकि जगत में व्याप्त भ्रांतियां दूर हों। शिव में विश्वास, उनकी व्यापकता एवं विराटता ही शिव के प्रकाश पुण्य की संज्ञा है। अर्थात शिवलिंग शिव की पहचान का द्योतक है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। ये शिव द्वार में प्रवेश करने का प्रथम अक्षर। शिव है द्वार, एक भीतरी प्रवेश के लिए यह है प्रतीक। इस स्पष्टता के उपरांत ही भ्रामक अर्थ प्रचारित करना उचित नहीं है। तो आइए प्रवेश करते हैं एक कालातीत कथा में, जिसकी काल गणना असंभव है। घटना युगों
कि जब अनेक अंतरिक्षों में अनेक ग्रहों पर उद्भव, पालन और संहार हो रहा था, अर्थात कई सारी सृष्टियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था। कई वहाँ की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी, और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्पांतों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब कुछ निशब्द था, समस्त पृथ्वी जल आप्लावित थी, तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव बनने लगा। और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ, किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी। ना तो उसमें शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी। ऐसे ही कई युग बीत गए कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द धर्म का दान दे सकते हैं, परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए, मनुष्यों में प्राणियों में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। तो ब्रह्मा विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें। महर्षि पाणिनि के निष्क्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव की जाते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। इतना भयंकर तांडव किया, इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी।
आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में तूफान आ रहा था। हवाएं चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी दूरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और असमय समाधि में हुए विघ्न के कारण भयंकर तांडव करते हुए अपने इस नाद से संसार को बधिर कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण गंभीर ध्वनियां पैदा करते हुए नाद शस्त्र का बजाया। भयंकर डमरूनाद किया जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां लुप्त हो गई। नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्ण भेद हो गए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपने उग्रनाद वाद्य से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस भूमंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिसे महर्षि पाणिनि ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रियां पुनः जागृत होने पर शब्दों में पिरोया। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नाद वाद्य से निकली हुई ध्वनियां जो आज इस संसार में व्याप्त है। इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो, उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू ही है। और वो डमरू इस प्रकार बोला, हरि ओम शिव का नाद शस्त्र से उत्पन्न हुआ शब्द व्याकरण। इससे शब्द की संरचना हुई और डमरू ने जिस प्रकार एक परमात्मा शिव ने जगत को दिए वो आज सभी की अभिव्यक्ति का कारण है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्रायः हकारादि सकार उच्चारणार्थ लम्नदीपि तत्संज्ञक फलन्त्यम अदर्शनं रूप तस्य रूप आदिरन्तेन सहिता उकारोदस्वनिर्कृत आदि संज्ञाओं उच्चैर्दात्तः समाहार स्वरित मुखनासिका वचनोन्नासिक तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं वर्णयोमिथ सावर्णिवाच्यम् अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय परः सन्निकर्ष संहिता करुणन्तरा संयोग सुत्तियन्त्रं पदम् तदुपरान्त तत्सन्धि हरसन्धि विसर्गसन्धि अदन्तपुल्लिङ्गाः अदन्तस्त्रीलिङ्गाः अदन्तपुल्लिङ्गाः अदन्तपुल्लिङ्गाः अदन्तस्त्रीलिङ्गाः अदन्तपुंसकलिङ्गाः अव्यानि द्वादयः अनादयः ज्योत्यादयः दिवादयः स्वादयः तुलादयः रुधादयः तनादयः क्रियादयः चिरादयः पूर्वकृदन्तं कृदन्ते गुणादयः उत्तरकृदन्तं विभक्त्यर्थाः
केवल समास अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुव्रीहि बंध समासान्ताः साधारण तद्वितर प्रत्ययाः। शिव के नाद तांडव के बाद संज्ञा संधि ओष्ठ जिह्वा कंठ नासिका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आदि आदि वर्णों की उत्पत्ति के स्थान तय हुए। वाणी में व्यापकता आई, वाणी की श्रेणियां निर्धारित हुई, वर्ण का लिंग तय हुआ। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति हुई, जो लव सिद्धांत कौमुदी में संक्षिप्त रूप से वर्णित है, जिसका विस्तार सिद्धांत कौमुदी में प्रतिपादित हुआ है, जिसे हम अल्प समय में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शिव की नाद तांडव के उपरांत महर्षि पाणिनि ने शब्द की रचना की और अक्षर को रूप देने के लिए प्रथम प्रार्थना की। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। महर्षि पाणिनि ने विनय कर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो आज इस जगत में सर्व भाषाओं का मूल है, जो कि सनातन है, शाश्वत है। नृत्यावसाने नटराजराज नादनक्वां नवपंचवारं उद्वर्तु कामान् सर्गादि सिद्धे एतद्विमर्शे शिवशुद्धदा तुम त्रिभुवन गुरुवे वखाना आन जीव पावर का जाना विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इतना अद्भुत शो था ना, इतना अद्भुत कि आपको यहीं पर आना पड़ेगा शो देखने के लिए, क्योंकि कैमरा इतना जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है। इस एपिसोड को हम यहीं पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।